हम्म। ठीक है, तो मैंने थोड़ा काम करने की कोशिश की है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये एमएस वर्ड है, और एमएस वर्ड में जैसे आपने अनूप जी कुछ मुझे फाइल भेजी थी, कुछ आलेख लेना चाहते हैं, तो ये फाइल थी जो आपने भेजी थी। संपादकीय है, उसमें कविता है और एक, हाँ, मतलब सभी तरह का है मटेरियल, राइट। तो मैंने इसमें से ये किया है, मैंने 2 टेम्पलेट बनाए हैं यहाँ पर। ये दोनों, जैसे यहाँ पर संपादकीय आ गया। अब इसमें संपादकीय का नाम क्या देना है ये स्पष्ट नहीं था, तो मैंने इसमें सिंगापुर से लिख दिया है, लेकिन यहाँ जो भी होगा वो लिख दिया जाएगा। जैसे आपका वाला है ना कि आपने कुछ, नहीं नहीं, वो तो टेक्स्ट तो कट एंड पेस्ट मान के चल रहे हैं हम कि हम लोग करेंगे। हाँ, तो उसका जो भी नाम, जैसे यहाँ पर आपने मेरी बात लिखा था, है ना। नहीं नहीं, वो तो टेक्स्ट तो चेंज होता रहेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि संपादकीय जो होगा उसमें जो भी जाएगा वो तो मेरे ख्याल से एक ही रहेगा, नहीं हर बार। हाँ 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 हाँ। जैसे जो भी होगा, जैसे मेरी बात आपका है, तो हर बार मेरी बात ही जा रहा होगा वहां, तो है ना। हाँ मोस्ट, हाँ 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 हाँ। संपादकीय का तो बदलता नहीं है, वो तो फॉर्मेट जो है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो एक तो ये हो गया, ये मैंने बना के देखा, और दूसरा ये एक लेख बना के देखा। पहले मैं इनके बारे में जरा सा बता देता हूँ आपको कि क्या किया मैंने। और इसको जैसे हम सेव करेंगे पीडीएफ में, जैसे पीडीएफ के रूप में सेव करते हैं डॉक1 के नाम से, तो ये ठीक ठाक आ रहा है। ये देखिए पहला पेज, अब इसमें पेज नंबर हर एक में 5 आ रहा है, जिस पे मैं बाद में बात करूंगा। ये लेख आ गया, हर पेज पे 5 नंबर आ रहा है, लेकिन वो कोई बात नहीं, वो हम उसको अलग से हैंडल करेंगे। ये देखिए, ठीक है ना, पहला पेज और ये दूसरा पेज, और हर पेज का जो है ये यहाँ पे ऐसा रंग होता है, तो ये रंग भी इसमें आ रहा है। तो मतलब बनाना संभव है, पहली बात तो ये है, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। थोड़ा सा शुरुआत में जो भी साथी बनाएंगे ना, शुरू शुरू में उनको थोड़ा सा मतलब 2-4 दिन या जितना थोड़ा बहुत वो काम करेंगे, तब उनको थोड़ा सा चुनौती महसूस होगी, लेकिन वो चुनौती कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो फिर से मैं वर्ड में ले चलता हूँ आपको, और ये बताता हूँ मैंने किया क्या है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले तो ये जो है, ये एक बॉक्स है जो कि शेप के अंदर से आया है, इंसर्ट शेप से आया है। यहाँ पे जाके मैंने ये शेप लिया और इस शेप को यहाँ पर बना दिया, और उसके बाद ये संपादकीय जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट बॉक्स से आया है। इसको बालिंदु, अगर मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम उससे लें ब्लैंक, कैसे उसको सजेस्ट कर बस रहे हो कि एक बार इसको मैं अच्छा खाली, उसके बाद देन यू विल कम टू दैट, हाँ, ठीक है। मैं बस ठीक एक्सप्लेन कर ठीक रहा हूँ ताकि वो ना रहे ठीक कि ठीक कुछ समय ना ठीक है। बता पड़े। ठीक है, सॉरी सॉरी, गो अहेड। नहीं, कोई बात नहीं। तो एक तो हो गया ये यहाँ पर जो है एक हमने शेप लिया है, रेक्टेंगल शेप। तो इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे शेप्स में जाके यहाँ से शेप ले लेते हैं। तो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो शेप से आया है, जो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। और ये जो संपादकीय जो लिखा हुआ है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स से आया, मतलब हमने शेप के ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया है। तो ये 2 काम किए हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, ये हेडलाइन, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है जो यहाँ से आता है, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। और ये तो सामान्य मैटर है ही अपना। और ये इसमें चूंकि हमारा फॉर्मेट है कि जो यहाँ संपादक का नाम डार्क में जाता है और ये फोटो इस तरह से जाता है, तो ये भी मैं बता दूंगा। अच्छा, ये तो हुआ पहला पेज जो थोड़ा सिंपल है, और ये दूसरा पेज जो है ये एक लेख है। तो इसमें ये इस तरह का फॉर्मेट चलता है कि कोने में यहाँ आलेख लिखा हुआ होना चाहिए। तो पुनः यही शेप है जो कि वहां से आई है, और ये टेक्स्ट बॉक्स है जो यहाँ से लिया गया है जिसमें आलेख लिखा गया है। ये आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं खाली आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो है वंदना अग्रवाल, और ये वाला पूरा, ये वंदना अग्रवाल जो लिखा है ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, और ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। हम इसको कॉपी करके भी लगा सकते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 1 मिनट। मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आज आसान हो जाना चाहिए। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, जैसा आप देख रहे हैं कि मैं इसको ड्रैग कर पा रहा हूँ।
तो ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। और उसके बाद यहाँ पर इस फॉर्मेट में फोटो जाता है, और ये पीछे ये एक जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है ये एक शेप है जैसे यहाँ पे लाए थे हम, और ये जो ये है ये पिक्चर है। तो ये फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते हैं हमारी पत्रिका में। जैसे आपको पत्रिका का अंक दिखाता हूं मैं, तो ये है पत्रिका। तो इसमें ये फॉर्मेट जाता है कि यहाँ संपादकीय इस प्रकार से जाता है, और उसके आगे चलते हैं तो ये भी संपादकीय उसी प्रकार से जाता है। और ये जैसे कहानी आई तो यहाँ पर एक ये बैकग्राउंड है, यहाँ पे फोटो है, यहाँ पर नाम, यहाँ उनका परिचय, यहाँ ईमेल, और उसके बाद ये इस प्रकार का एक छोटा सा शेप है, उसके बाद नाम। और वैसे दो जगह नाम नहीं जाना चाहिए, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। ये ऐसे ही था उसमें हमारी जो, हाँ ये शायद ऐसे ही है, या तो या इस पेज पे नहीं, यहाँ सभी में दो दो बार जा रहा है। रियली अच्छा, नहीं वो एक्चुअली, हाँ तो जैसे भी वो दो बार लेना हो तो हम दो बार ले लेंगे, लेकिन मैं बस नहीं वो देखेंगे एक्चुअली, दैट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, तो यही फॉर्मेट हमने वर्ड में बनाया, और वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ईमेल के नीचे इन्होंने एक छोटा सा एक वो बॉक्स लगाया, तो वो अभी आपके सामने मैं लगा देता हूँ। तो हम जाते हैं शेप में, और यहाँ से ये छोटा सा ये शेप उठाते हैं, और जो इन्होंने इस तरह का एक बॉक्स लगाया था तो वो बॉक्स भी हमने लगा दिया, शेप लगा दिया। तो अभी एकदम वैसा ही है जैसा कि वहां पर यूज हुआ है। खाली ये वाला जो है इस पे थोड़ा सा गैप ज्यादा चाहिए, तो मैं इसमें जाके और ये कर देता हूँ, गैप इसका बढ़ा देता हूँ। बस इतना ही करना है और कुछ खास नहीं है। तो बिफोर में मैंने मान लीजिए 6 पॉइंट बढ़ा दिए, ये ईमेल हो गया। तो ये फॉर्मेट हमें करना है, लेकिन आपको ये मेहनत नहीं करनी है। तो वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमने एक ये टेम्पलेट बना दिया है इसका। आपको खाली इसी में कट कॉपी पेस्ट करना है, जैसा कि अभी अनूप जी कह रहे थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक पेज बना के, लेकिन पेज बनाने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एज ए टेम्पलेट करके दिखाता हूँ कि इसको आपको कैसे करना है। आपको पेज नहीं बनाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए ये वाला पेज है हमारा, आपको जो भी आगे ऐसा पेज बनाना होगा, जैसे ये चूंकि एक लेख है या कहानी आपको इस फॉर्मेट में लेनी है, संपादकीय इस फॉर्मेट में लेना है, तो इस पेज को हमने कॉपी कर लिया। तो हम यहाँ जाते हैं और ये पूरा का पूरा पेज अलग अलग ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपने 2-3 ये चीजें ली है, तो आप इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए। इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन मैं आपको अच्छा एक और तरीके से बताता हूं मैं आपको। अगर इनको अलग अलग बनाया जाए तो, और उसके बाद एक साथ ले आया जाए तो ज्यादा अच्छा रहे, ऐसा लग रहा है। एक मिनट, पहले मैं इसको सेव करता हूँ और ये सारा मैटर एक बार हटा देता हूँ। मैं इसको आप बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आसान करने के लिए ही कर रहा हूँ। आप में से कोई एनोटेशन कर रहे हैं? एक मिनट, इसको हटा देता हूँ। वैसे बालिंदु, अगर इसको हम टेम्पलेट को अगर हम ब्लैंक रखें, जी मतलब खाली बॉक्सेस बने हुए हों, हाँ हाँ, और उसमें वो सीधे कट एंड पेस्ट करते जाएं, तो वो ठीक नहीं रहेगा? उसमें फिर फॉन्ट वगैरह का जो है ना, स्टाइल वगैरह में उनको दिक्कत आएगी। वैसे हम लोगों अच्छा, को तो नहीं आती है, लेकिन जो लोग पहली बार कर रहे होंगे हाँ ना, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, उनको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं एक बार देख लेते हैं कि ये श्योर श्योर, तरीका आसान अगर लगता है तो ये कर लेते हैं। समय नहीं लगेगा, 2-3 मिनट ही लगेगा। नहीं नहीं, विच या आई एम जस्ट,
एक बार देख लेते हैं अनूप जी, फिर अगर नहीं ठीक ये है, ठीक है, ठीक है। अच्छा लगा तो दूसरा तरीका लगाएंगे। तो मैं ये इसलिए कर रहा था कि एक पेज को पहले सेव करके देखता हूँ। जैसे एक ही पेज हो गया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज, और इसका नाम रख देता हूँ एडिटोरियल। ये मैंने होम पेज पे सेव कर लिया। अब जब भी हमें एडिटोरियल करना होगा तो ये पेज खोलेंगे, यहाँ पर ये मैटर जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी जगह जो भी नया मैटर डालना है, जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ यहाँ पर, राइट, और इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं हम लोग, ये आधुनिक सिंगापुरी ले लेते हैं, हमें चूंकि नमूने के तौर पे लेना है। ठीक, तो ये कॉपी किया और इस पेज पर हम चले जाएंगे जो नया था, और ये मैटर सेलेक्ट कर लेंगे, ये मैटर सेलेक्ट कर लेंगे, और ये भी सेलेक्ट हो रहा है पिक्चर, तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल दबा देंगे तो पिक्चर डिसेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल दबाकर क्लिक करने पर डिसेलेक्ट हो जाता है। राइट, राइट। और अब इसकी जगह हमें वो वाला टेक्स्ट पेस्ट करना है, तो हम पेस्ट में जाएंगे और 4th नंबर या 5th नंबर का जो है वो डाल देंगे, तो देखिए वही टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। तो आसान है ना, तो ये करना है हम। तो एक तो ये हमने किया। दूसरा क्या करना है कि ये होने के बाद हमें एक काम और करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ्स को, और यहाँ देखिए वर्ड में पैराग्राफ में जाएंगे, और पैराग्राफ में यहाँ पर दिया है लाइन स्पेसिंग और स्पेशल, दो चीजें हैं, तो हम स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट लाइन पर 0.5 इंचेस यहाँ पे एक बार लिख देंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आने लगेगा, और ओके दबाएंगे तो क्या ये स्पेस आने लगेगा, देखिए ये वाला स्पेस, जैसे आपकी मूल पत्रिका में ये स्पेस आ रहा है ना, छोटे आकार में है इसलिए अभी हमको थोड़ा सा वैसे दिख रहा है, ये स्पेस देखिए ये वाला। तो हर एक पैराग्राफ में ये स्पेस आना शुरू हो गया। अगर आप यहाँ नहीं चाहते जिस पैराग्राफ में, उस पैरे को सेलेक्ट करें, ये हटा दें, पैराग्राफ में जाएं और उसी जगह पे फर्स्ट लाइन जाएं और नन कर दें, तो वो पैराग्राफ बिना इंडेंट किया जाएगा, बिना स्पेस किया जाएगा। तो हर पैराग्राफ की पहली लाइन में स्पेस ऐड किया जाता है, जिसको इंडेंटेशन बोलते हैं, जो इन्होंने कर रखा है, तो हम लोग वैसा ही कर रहे हैं। तो वो आपको मैंने दिखाया कि इतना सा और करना पड़ेगा। टेक्स्ट जब आप लाएंगे उसके बाद दूसरे पैराग्राफ से लेके बाकी सबको सेलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ में जाएंगे क्षमा करें, और यहाँ जाके फर्स्ट लाइन पे 0.5 इंचेस चुन लेंगे और बस ये अपने आप आ जाएगा। तो इतना ही करना है। अब जैसे मान लीजिए कोई और टेक्स्ट लाता हूँ, मैं किसी और आर्टिकल को ले आता हूँ, ये दिखाने के लिए कि कितना आसान है। ये मान लीजिए काफी, ये वाला टेक्स्ट मैंने लिया, कॉपी किया, उसी पेज पर जाता हूँ, अपने टेम्पलेट वाले पेज पे जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ मैटर को, और इसको डिसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबाकर एक बार यहाँ क्लिक कर देता हूँ, और फिर पेस्ट में जाऊंगा, जो मैं टेक्स्ट को कॉपी करके लाया हूँ, इसको 5वें नंबर का क्लिक करूंगा तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये है क्या वैसे 5वां नंबर क्या है बालिंदु? पेस्ट में 5 तरह के ऑप्शंस होते हैं। नहीं, हाँ, नहीं, 5वां इसका नाम क्या है? मतलब सिंपल टेक्स्ट। ओके, ओके, ठीक है। वो हम क्यों लाए हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से इसको नहीं करेंगे तो ये सेम फॉन्ट वहां पे जाएगा और यही फॉर्मेट करेक्ट, ठीक है। मैं इसको लेके जाता हूँ और अब मैं कॉपी करूंगा ना, तो अब जैसे मान लीजिए मैं सीधे ही कंट्रोल V किया तो ये वही मंगल आ गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर आप जाते हैं पेस्ट पर और यहाँ जाके 5वें नंबर पर क्लिक करते हैं तो ये वही फॉन्ट लेगा जो आपके पेज में आप लेना चाहते हैं। अब जैसे इधर आ गया शार्दुला नौगजा लिखा हुआ, तो आप इसको आप यहाँ पे क्लिक करिए और इसको ये दबा दीजिए, अपना बिल्कुल सिंपल जो अपना ये होता है अलाइनमेंट का, तो ये शार्दुला नौगजा यहाँ चला गया। तो ये टेक्स्ट को सिर्फ ऐसे करना है आपको। और ये जो पिक्चर है इसको अगर बदलना है, मान लीजिए मुझे कोई और पिक्चर लाना हो, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और कोई भी पिक्चर, मान लीजिए अनूप जी की पिक्चर मैं ले लेता हूँ कहीं से। ये पिक्चर जैसे मैंने ली, इसको सेव कर लिया है। हमारे पास तो ये पिक्चर्स पहले से होंगे ही होंगे, तो मैं तो फिलहाल वैसे ही दिखा रहा हूँ कि मैंने इसको सेव करके। आपको करना क्या है, खाली इस टेम्पलेट पर आप जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पर एक ऑप्शन आ रहा है चेंज पिक्चर। इस पर क्लिक करेंगे दिस डिवाइस, क्योंकि जहां मैंने सेव किया है वहां जाऊंगा और अब वो पिक्चर ले लूंगा जो दूसरे लेखक का है। जैसे इनका लेना चाहता हूँ तो मैंने ये ले लिया, या मेरा लेना चाहता हूँ मेरा ले लूंगा। मैंने इंसर्ट किया तो ये अनूप जी का पिक्चर आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा आपको।
ये पेज आपका बनकर तैयार है। सिर्फ आपने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और वहां से लाके टेक्स्ट यहाँ पेस्ट कर दिया, लेकिन 5वें नंबर का पेस्ट होना कमांड यूज किया, बस इतना सा याद रखना है। और जब ये बन जाए तो आपको पैराग्राफ में जाना है, क्योंकि पहले पैराग्राफ में तो हम स्पेस नहीं ले रहे हैं, दूसरे से ले रहे हैं। तो दूसरे पैराग्राफ से नीचे के जितने भी हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे, पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ पर जो स्पेशल लिखा हुआ है इसमें आप फर्स्ट लाइन 0.5 इंच ओके, बस अब यहाँ पे स्पेस आ जाए। गुड। तो आसान हो गया। और ये हेडिंग अगर आपको बदलना है या मान लीजिए कुछ भी लिखना है तो यहाँ टाइप कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फॉन्ट मैं आपको भेज दूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब तो ये एडिटोरियल हो गया। अब इसको हम ठीक करते हैं, क्योंकि ये बदलाव जो किए हैं उसमें फिर नहीं आएंगे। तो थोड़े दिन में यही वाली ये नई वाली इसमें हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारा एडिटोरियल देखिए, ये पहला एडिटोरियल का टेम्पलेट बन करके तैयार है हमारा। ठीक, पूरी जब भी हमें संपादकीय लिखना होगा इसको उठाएंगे, इसमें संपादकीय डाल देंगे, तो ये बन गया। अब हम चलते हैं दूसरे पर। तो जो हमारा जो डॉक्यूमेंट था इसको फिर से खोलते हैं और उसमें से पहले पेज को हटा देते हैं, क्योंकि ये तो हम उधर ले चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं। बाहर चलोगे, पहले पेज को हटा देते हैं हम। यहाँ से समेट ये जो आवाज आ रही है म्यूट करेंगे अपने आप को जहां से भी। थैंक यू। अब ये एक और हमारा जो है ये बन जाएगा आपका दूसरा टेम्पलेट हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स था, वो फिर से मैं ले आता हूँ। और ये बॉक्स था इस तरह का जिसमें ये रंग था, तो ये वैसे ही हमने बना दिया जैसा कि वहां पर था। ये इसके लगभग आसपास आ रहा है, जो आपका आलेख का जो शुरू हो रहा है वहां आ रहा है। और ये राहें जो घर घर पहुंचती है, ये हेडलाइन था, ये भी हम यहाँ ले आते हैं। और लेखक का नाम 2 बार लिखा है तो हम 1 बार और लिख देते हैं यहाँ पर। लेखक का नाम मान लीजिए हमने इसको सही, आप इसके अलाइनमेंट में सेट कर दीजिएगा। इंसर्ट में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेकर के यहाँ लेखक का नाम भी एक ही बार लिखना है, बाद में तो हर बार सिर्फ कट कॉपी पेस्ट ही होगा। तो यहाँ पे मैं वंदना अग्रवाल फिर लिख देता हूँ। और इसका जो फॉन्ट है, वो जो फॉन्ट हमने इस्तेमाल किया है वो डाल देते हैं। नोटो शेरिफ देवनागरी फॉन्ट है, ये 12 इसका फॉन्ट साइज है। और ये इसमें रंग तो काला ही रहेगा, लेकिन ये बोल्ड होगा, तो हमने इसको बोल्ड कर दिया। और यहाँ पे इसका ये बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम शेप फॉर्मेट में जाकर के बॉर्डर हटा देते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स का, और इस टेक्स्ट बॉक्स को एडजस्ट कर देते हैं एक बार। तो ये बन गया। ये थोड़ा और छोटा है, 1 पॉइंट शायद और बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो इसको 12 पॉइंट कर देते हैं या 13 पॉइंट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा लेखिका का नाम हो गया। और ये जो अब टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करके सारा वहां ले जाता हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं फिर से एक टेम्पलेट। तो मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। ये टेक्स्ट असल में यहाँ आना चाहिए, और ये चूंकि थोड़ा सा बिगड़ इसलिए रहा है कि हमने इसमें कई तरह की चीजों का इस्तेमाल किया है, एक ही बार करना पड़ेगा, बाद में नहीं होगा ये। तो हमें इसमें 2-4 बार एंटर का प्रयोग करने की जरूरत है, इसलिए ये हो रहा है। इसको देख के आप परेशान ना हो, क्योंकि ये हम अभी कर रहे हैं, बाद में आपको नहीं करना पड़ेगा ये। करेक्ट। मैंने चूंकि एक ही उसमें 2 बना दिए थे ना, और अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको अलग अलग बनाना शायद ज्यादा बेहतर रहे, इसलिए ये मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ। ये मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया इसको, और ये बिल्कुल इसी तरह से इतना आसानी से ही हो जाता है जैसा हम वर्ड में करते हैं अक्सर।
ये हेडलाइन का टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ आ गया, और इसके बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये नाम का है, ये यहाँ आ गया, और ये हमने इसको थोड़ा सा और कर दिया, बस इतना ही करना था हमें। और अभी भी हमें वो लाना पड़ेगा जो फोटो लाना पड़ेगा, जो फोटो हमने बनाया था, तो वो यहीं कहीं होगा, ये है, उसको हम ले चलते हैं, इन दोनों को कॉपी करते हैं और इनको हम ड्रैग भी कर सकते हैं और उस जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पेज जो है, ये पेज बन गया। अगले पेज पे जो मैटर था उसको, क्योंकि कई सारे मैंने एंटर डाल दिए थे तो वो वहां चला गया था, उसको मैं उसको भी यहाँ ले आता हूँ। और अब आपका ये पेज जो है लगभग रेडी है। हर दूसरा पेज जो होता है किसी भी लेख या आलेख का, उसमें ये कलर लिया गया है जो यहाँ पर दिया गया है। और बस हमें इतना ही करना था। अब ये लेख आपका पूरा सेट हो चुका है। अब क्या है कि कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि इस प्रकार से दो लाइनें अगले पेज पर जा रही है ना, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा फिर आपको संपादन करना पड़ेगा ताकि ये दो लाइन अगले पेज पे ना जाए, क्योंकि पूरा पेज हम इसके लिए इन दो लाइनों की वजह से तो पूरा पेज नहीं करना चाहेंगे ना। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पर जो ये स्पेस, ये जो है दो पैरा, इनकी बजाय एक ही पैरा कर दीजिए, तो थोड़ा सा संभावना है कि ये लाइन ऊपर आ जाए, या यहाँ पर गैप है तो यहाँ कर दीजिए। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे ना तो वो दो लाइनें आपकी इसी पेज पर आ जाएंगी और आ गई हैं। और ये जो आपका ये शेप था, ये यहाँ पर लगा दीजिए कोने में। अगर स्पेस है तो इसको नीचे लगा सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेटिंग जो है इस पेज का हो गया। एक मिनट, ये शुरू में आपको 1-2 दिन लगेगा कि थोड़ा सा उलझन लग सकती है, लेकिन उसके बाद आसान हो जाएगा। अब ये पेज हमें इसकी जरूरत नहीं रही, इसको हटा देते हैं, क्षमा करें। तो ये आपका, अच्छा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो ये दो पेज तो हो ही गए अपने। और अब इसको हम टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जो अगला पेज है इसका भी दूसरा देखना पड़ेगा कि ये कैसे डिलीट होगा। डिलीट, अच्छा इसमें कई सारे एंटर डले हुए हैं इसलिए ये डिलीट नहीं हो रहा। ये हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो फिर हम इसी पे दोबारा से जुड़ेंगे। दोबारा आ जाएंगे हम लोग।